करेंगे। मुस्लिमों के बड़े धार्मिक नेता और ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद को कांतापुरम एपी अबू बकर मुफलियार को कहा जाता है। फिलहाल देश के 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं। उनका ताल्लुक केरल से है। उन्होंने कोझिकोड में जामिया मरकज की स्थापना भी की है। अबू बकर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा के महासचिव हैं और उनकी गिनती दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में होती है। इस मुलाकात की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। ऐसे मौके पर राकेश जी, ये मुलाकात होना, जब हम जानते हैं कि कहां दक्षिण में चुनाव भी है, हम जानते हैं कि मुसलमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भी विकासशील राजनीति को वो आगे बढ़ाते रहे, लेकिन क्या उतना सपोर्ट बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है? इन दोनों लिहाज से ये मुलाकात, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये वोट की राजनीति का हिस्सा है। दरअसल जो ग्रैंड मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं, ग्रैंड मुफ्ती सुन्नी मुस्लिम समाज में शिक्षा और सद्भाव पे चलने वाले व्यक्ति हैं। यानी सुन्नियों में इस टाइप से मिलना बड़ा कठिन होता है और माना जाता है कि बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन ये सुन्नी में होने के बाद भी लिबरल हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरह से मुस्लिम समाज को शिक्षित किया जाए और सद्भावपूर्ण किया जाए। ये पहले ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनका ये कहना है कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित नहीं है, जबकि आपने अक्सर राजनीतिक लोग या तमाम कट्टरपंथी नेताओं के मुंह से आपने सुना होगा कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं। दूसरा, यदि राजनीतिक दृष्टि से आप देखिए तो केरल से जुड़े हुए हैं, कोझिकोड से जुड़े हुए हैं, जहां इन्होंने सबसे बड़े शैक्षणिक संस्था की स्थापना की है जी। तीसरा, यदि आप देखें तो भारत के अंदर इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थाएं और अनाथालय खोल के रखे हुए हैं, जहां मुस्लिम समाज के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षित भी किया जाता है और उनको संरक्षण भी दिया जाता है। इस लिहाज से यदि हम देखा जाए तो मोदी जी की सोच और ग्रैंड मुफ्ती की सोच कहीं ना कहीं पॉलिटिकल की जगह पे सोशल सेक्टर पे एक होती हुई दिखाई। आप ये कह रहे सोशल सेक्टर पर एक है, लेकिन मुझे वो केरल और कोझिकोड दिखाई दे रहा है अवधेशी, इसलिए मुझे इसमें इसका राजनीतिक पहलू दिखाई दे रहा है। नहीं, राजनीतिक पहलू इसका उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट मानना चाहिए कि भारत के मुसलमान, खासकर सुन्नी मुसलमान, अभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं है। ये चाहे उनका जितना विकास कर दे, जितना कल्याण का काम कर ले, इस नहीं, लेकिन देश की बात रखनी। देखिए क्या है कि मुसलमानों में लंबे समय तक एक नेशनल ग्रैंड मुफ्ती का पद रहा है। वो मुस्लिम काल में रहा, मुगल काल में रहा है। तो अभी हमारे देश में क्या है कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मुसलमान नेता मत व्यक्त करते हैं और उसके कारण देश से भी एक मैसेज गलत जाता है। वैसे तो ग्रैंड मुफ्ती की नियुक्ति कायदे से जो इस्लामिक देश होते हैं वहां सरकार करती है, जो सबसे बड़े मुफ्ती होते हैं। हमारे देश में इस्लामिक हमारा देश नहीं है। हालांकि पहले से एक सुझाव होता था कि एक ग्रैंड मुफ्ती भारत में होना चाहिए जो बोले किसी मुद्दे पर और फिर वो सबके लिए मान्य और सरकार उस पॉलिसी को फॉलो करे। तो इनके जो मामला है, जैसा इन्होंने बताया कि ये एक मुसलमानों के अंदर भी जितने इन्होंने शिक्षा संस्थान, कल्चर सेंटर सारे बनाए हैं और इनकी बात का महत्व 1919 में 2019 में इनका चुनाव हुआ था, गरीब नवाज सम्मेलन रामलीला मैदान में था, वो मुझे ध्यान में भी है। और उसके बाद से, लेकिन अब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात सर ये पूछ रही हूं, इसका कोई इम्पैक्ट यूपी में नहीं होता? इसका कोई इम्पैक्ट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म होगा कि ग्रांड मुफ्ती को धीरे धीरे अगर महत्व मिला इस देश में जी, तो ग्रांड मुफ्ती अगर नेशनल इशू पर, मुसलमानों के इशू पर अगर कोई बयान देंगे तो वो एक ऐसा अधिकृत बयान होगा जो कि सरकार उसके साथ खड़ी हो सकती है और बाकी फिर वो धीरे धीरे वो माइंड चेंज हो सकता है। मीनाक्षी जी, यदि हम इसको राजनीतिक चश्मे से न देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक लाइन का स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लगता है उनको पता है कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें हम 20% 25% हिस्से को अलग करके नहीं चल सकते। उसमें सबके विश्वास की भी जरूरत है। उसमें सबका साथ जरूरी है। देखिए, सबका विश्वास तो आप किनारे रख दीजिए, सबका विश्वास कोई भी व्यक्ति अर्जित नहीं कर सकता, लेकिन सबका साथ यदि मिल गया तो सबका साथ